शाम का समय था। एक छोटे से घर का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलती है निशा। घर से निकलते हुए वह अपनी मां को आवाज देती है कि वह कोचिंग जा रही है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी अचानक पीछे से बाइक की आवाज सुनाई देती है। निशा कुछ समझ पाती इससे पहले ही 3 लड़के उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनके चेहरों पर बेशर्म हंसी है और आंखों में गंदी नजरें। भूरा, दीपक और सोनू तीनों मिलकर उसे घेर लेते हैं। उनकी बातें धीरे धीरे और ज्यादा जहरीली होती जाती हैं। सोनू उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। निशा उनसे जाने देने की विनती करती है, लेकिन उनकी हर बात उसके डर को और गहरा कर देती है। तभी कहीं दूर से एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। मौका मिलते ही वह खुद को उनके बीच से छुड़ाती है और पूरी ताकत से वहां से भाग निकलती है। डरते डरते वह किसी तरह कोचिंग सेंटर पहुंच जाती है। अंदर पहुंचकर पढ़ाई शुरू होती है। कुछ समय बाद पढ़ाई खत्म होती है। बाहर निकलते ही आसमान में काले बादल घिर आते हैं। तेज बिजली के साथ बारिश शुरू हो जाती है। निशा खुद को कोसती है कि आज छतरी क्यों नहीं लाई। कुछ देर बाद बारिश थम जाती है, लेकिन अंधेरा और भी गहरा हो चुका होता है। घर जाने का वही रास्ता, वही सन्नाटा और वही डर। निशा जैसे ही उस रास्ते पर कदम रखती है, अचानक वही तीनों लड़के फिर उसके सामने आ जाते हैं। इस बार उनका हौसला और भी बढ़ा हुआ है। निशा का शरीर डर से जकड़ जाता है। दीपक फिर से उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और तीनों दोबारा छेड़छाड़ करने लगते हैं। निशा घबरा जाती है। अचानक वह पूरी ताकत से भागने लगती है। यह देखकर तीनों लड़के अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वे उसे रुकने की धमकी देते हैं, लेकिन निशा रुकती नहीं। आखिरकार वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी अचानक एक हाथ उसके मुंह पर आ जाता है। निशा बुरी तरह घबरा जाती है और तभी सामने आती है एक औरत। वह अपना नाम बताती है, यामिनी। निशा टूट जाती है। वह रोते रोते उसे सब कुछ बता देती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, कि वे उसके साथ गलत करना चाहते हैं। वह यामिनी से विनती करती है कि उसे वहां से निकाल ले, क्योंकि अगर वे लोग उसे देख लेंगे तो उसके साथ भी कुछ बुरा कर सकते हैं। वह निशा को समझाती है कि डर ही ऐसे लोगों की सबसे बड़ी ताकत होता है। जितना डरोगी, वे उतने ही ताकतवर बनेंगे। अगर आज उन्हें नहीं रोका गया तो कल कोई और लड़की उनका शिकार बनेगी। निशा और ज्यादा घबरा जाती है। वह कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन यामिनी उसके भीतर हिम्मत जगाती है। धीरे धीरे निशा डरते डरते उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वे बाहर आती है, तीनों लड़के उन्हें देखकर और ज्यादा बेहुदा बातें करने लगते हैं। वे मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं और खुद को ताकतवर समझते हैं। यामिनी उन्हें चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने उन्हें यहां से जाने नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। दीपक अपने साथियों को इशारा करता है। भूरा और सोनू आगे बढ़ते हैं। निशा गिड़गिड़ाकर उनसे जाने देने की विनती करती है। वह बताती है कि उसकी मां बीमार है और घर पर अकेली है। उसके अलावा वहां कोई नहीं है।
दीपक उसे चुप रहने को कहता है और हालात और ज्यादा डरावने हो जाते हैं। भूरा यामिनी की ओर बढ़ता है। बाकी दोनों निशा को पकड़े खड़े रहते हैं। भूरा अपनी बेल्ट से यामिनी पर वार करता है। वह जमीन पर गिर जाती है। फिर वह उसके पास पहुंचकर पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा करता है और तभी सब कुछ बदल जाता है। यामिनी की आंखें लाल हो जाती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यामिनी का शरीर अचानक बड़ा होने लगता है और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। यह देखकर सोनू और दीपक सन्न रह जाते हैं। डर के मारे वे निशा को छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन यामिनी अपने हाथ लंबे करके दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। सोनू और दीपक उसे छोड़ देने की गुहार लगाने लगते हैं। यामिनी उन्हें बताती है कि वह भी कभी निशा जैसी ही एक मासूम लड़की थी। डर के कारण वह चुप रही और उसी डर ने एक दिन उसकी जिंदगी छीन ली। एक दरिंदे ने उसे मार डाला। उसी दिन से वह इन सुनसान रास्तों की रक्षक बन गई। अब वह उन लड़कियों की रक्षा करती है जो निशा की तरह बेबस और डरी हुई होती हैं। दीपक और सोनू उससे माफी मांगते हैं, लेकिन यामिनी कहती है कि जब उसने उनसे जाने देने की गुहार लगाई थी, तब उन्होंने उसे जाने नहीं दिया, तो अब वह उन्हें क्यों जाने दे। दीपक अपनी गलती स्वीकार करता है और वादा करता है कि वह आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेगा, सभी को अपनी मां और बहन की तरह सम्मान देगा। लेकिन यामिनी दोनों को उनके कर्मों की सजा देती है। वह निशा को समझाती है कि डर को जीतो, उससे भागो मत, सामना करना ही रास्ता है। फिर वह अंधेरे में गायब हो जाती है।